धम्मपद गाथा क्रमांक 15। आज दिनांक 12 जून 2024। ये गाथा तथागत भगवान बुद्ध ने वेणुवन में राजगृह में जब बुद्ध विहार करते थे तो वहाँ ये गाथा तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को एक चुंद सौकरीक के बारे में सुनाई थी। इध सोचती पेच सोचती पापकारी उभयथ सोचती सो सोचती सो विहंयति दिस्वा कम किलिठ मत्तनो। ये गाथा जब बुद्ध ने कही तो वो राजगृह में चुंद सोकरीक नाम के एक व्यक्ति, एक पुरुष रहा करते थे और उनकी उम्र 55 साल की हो गई थी। वो 55 साल की उम्र तक वो सुअरों की यानी पीग उनकी वो हत्या करके अपना जीवनचर्या चलाते थे। और जब सुअर की कमी होती तो वो गाड़ी में धान को ले जाकर, सामान को ले जाकर बाजार में वो लोगों को बेचते और उनके बदले में छोटे सुअरों के बच्चों को वो ले आते, बदले में ले आते। और छोटे बच्चों को लाकर उन्होंने अपने घर के पीछे एक बाड़ा बनवाया और वहाँ पर वो इन सुअरों को रखता था और उनको खान पान देकर उन्हें जो खाने की वस्तु जो है तो वो उनके लिए लाता था और उनको वो पाल कर पोस कर बड़ा करके बाद में हर दिन वो एक सुअर मारता था। कुछ दिन के बाद कभी हर दिन, और वो सुअर मारकर बड़े उसको अलग ढंग से वो मारता था और वध स्थान पर उस सुअर को ले जाकर उसको बेतों से पीटता और उसके मांस को वो फुलाता था। फिर उसके पेट में उष्ण जल को डालकर सुअर के पेट में उसके पेट की गंदगी को वो बाहर निकालता और उसके सुअर के जो बाल होते हैं बड़े कड़े होते हैं, तो कड़े बालों को वो नरम करने के लिए उस पर भी उष्ण जल डालकर उसे वो नरम करता था और फिर चिमटे से बाल को उखाड़ कर वो उससे बाल को निकालता और इस प्रकार बड़े दुख देकर वो सुअर को मारता था, काटता था और अपने घर में भी खाता और बाहर में भी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण भी करता था। तो इस प्रकार उनका जीवन उसी में चला गया। वो अब 55 साल का हो गया। अब 55 साल की उम्र में उनका शरीर रोगाक्रांत हो गया। किसी भयानक बीमारी से वो बीमार हुआ, रोगी हुआ और इतना कष्ट उनके शरीर को अब होने लगा कि वो एक नरक तुल्य यातनाएं उस बीमारी की वो भोगने लगा। कहने के लिए तो वो जीवित था, लेकिन वो बीमारी की वजह से इतना क्रंदन करता था, इतना रोता था, चिल्लाता था कि अब उसको दवा भी दी जाती थी लेकिन दवा का कोई उस पर असर नहीं होता था। तो बहुत रोता चिल्लाता, बहुत परेशान करता, रात दिन वो वैसे ही करने लगा। तो घर वाले परेशान हो गए, उनको डर दिखाते थे कि तुम मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो सुनता नहीं, अपनी बोलते रहता था, अपना ही दुख को बताते रहता था। तो रात दिन जब वो चिल्ला था, सुअर की भाषा बोलने लगा। वो बहुत दुख कष्ट को जीते जी वो भोगने लगा और बार बार चिल्लाने की वजह से
पड़ोस के लोग भी परेशान थे। पड़ोस के लोगों ने शिकायत की कि हमें नींद नहीं आती, या ऐसा चिल्लाता है, ये करता है, वो करता है। तो पड़ोस के लोगों ने भी घर वालों को शिकायत की। फिर घर वालों ने भी सुनकर, घर वाले लोगों को शांति नहीं मिलती थी, पड़ोस में भी शांति नहीं, तो घर वाले ने उसे एक कमरे में बंद करके रख दिया। और बंद करके रख कर खाना पीना तो देते थे, लेकिन वहाँ पर वो ऐसे ही चिल्लाने लगा, वो घुटने पर चलने लगा, सुअर की भाषा बोलने लगा। और इस प्रकार वो 7 दिन तक बहुत दुख कष्टों को भोगने लगा। और 8वें दिन उसकी मृत्यु हो गई। तो भिक्षुओं ने, जब उस रास्ते से आते जाते थे, सुन रहे थे कि भाई रोज़ तो इतना बड़ा हल्ला गुल्ला यहाँ पर रात दिन होता था, वो सुअर की भाषा जैसा बोलने हम सुनते थे, लेकिन आज तो वो शांत हो गया, तो क्या हुआ? तो तब बुद्ध ने उनको ये गाथा भिक्षुओं को सुनाई उसके बारे में, कि वो व्यक्ति जिन्होंने अपना सारा जीवन बड़े पशुओं को दुख दर्द पहुंचाकर, मार कर, हत्या करके वो जीवन जीते रहा, और उसके लिए कोई उसने ऐसा पुण्य कार्य, अच्छा कार्य नहीं किया। हालांकि उसका मकान भी बहुत नज़दीक था बुद्ध विहार से। तथागते धूर विहारे वसंते एक दिवसंपि पुप्फ मुट्ठी मतेन पूजा व कट्ठ मच्छुतंग व भिक्खदानंग व अज्जंग व किच्छि पुयं नाम नाहोसी। तो विहार भी नज़दीक था, लेकिन वो कभी विहार में गया नहीं, कभी विहार में एक मुट्ठी भर उसने चावल दिया नहीं, कभी कड़छी भर उन्होंने कोई दान दिया नहीं, कुछ भी, कभी मुट्ठी भर पूजा भी उन्होंने कभी की नहीं, कभी कोई अच्छा संकल्प उन्होंने कुछ किया नहीं। तो ऐसा उसका जीवन जीने के बाद आज जब वो दुखी कष्टी होकर बहुत दुख को भोगने लगा, और भोगते हुए वो अपना सोच करने लगा, इत सोचती पेच सोचती, यानी यहाँ वो शोकांकुरित होने लगा, बहुत दुखी कष्टी। और ऐसा जब हुआ तो बुद्ध ने बताया कि आज अज्ज सुकरावरवंतो अंतो निवोसने विचरित्वा अज्ज कालंकत्वा अविचिमी निवृतो। तो भिक्षुओं को बुद्ध ने बताया कि आज उनका देहांत हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, और आज ही वो अविची महान नरक में वो वहाँ उत्पन्न हुआ, वहाँ निर्माण हुआ, वहाँ पैदा हुआ। तो ये बात तथागत बुद्ध ने कही। ये 2-3 जगह पर भी बात आती है। देवदूत सूत्र में भी बात आती है, नागसेन के मिलिंद पहिए में भी ये बात आती है। तो जो व्यक्ति हमेशा अकुशल कार्यों में, बुरे कार्यों में, लोगों को परेशानी करने वाले कार्यों में लगे रहता है, तो वो मृत्यु के समय उसको वही बातें बार बार याद आती है, कैसे कैसे मैंने उन पशुओं को मारा, कैसे कैसे उसको काटा, कैसे उनको मैंने दुख दर्द दिया। तो यही सोच, जब वो सोचता है तो वही सोच उसके मन में आती है, और वैसे दुख दर्द वो व्यक्ति भोगने लग जाता है। पापकारी उभयत्व सोचती, बुरे काम करने वाला व्यक्ति यहाँ भी दुख भोगता है, यहाँ भी दुखी होता है, कष्टी होता है, और बाहर भी उसको, यानी अंत भी उसका दुख का कारक होता है। सो सोचती सो विहयति दिस्वा कम किलिठ मत्तनो। जब वो अपने कर्म को देखता है कि क्या क्या मैंने काम किया, कैसे मैं काम करते रहा, कैसे मैंने लोगों को परेशान किया, तो ये सोचकर और भी वो दुखी होता है, और भी वो कष्टी होता है, और यातना ही यातना भोगते रहता है। तो इस प्रकार परिवार वालों ने भी उनको एक कमरे में बंद करके दुख ही देने का प्रयास किया, क्योंकि वो जब रोता चिल्लाता है, किसी की बात सुनता नहीं, तो क्या करे। तो इस प्रकार की परेशानी जो अकुशल कार्य करने वाले व्यक्ति को वर्तमान जीवन में भी होती है, और मृत्यु के बाद भी ऐसे ही वो बड़े घोर दुख कारक ऐसे योनि में चला जाता है। ये बात तथागत बुद्ध ने बताई। और ये जब गाथा सुनकर भिक्षु संघ में और लोगों में जब ये गाथा बुद्ध ने बताई, तो बहुत सारे लोगों को श्रोतापन्न फल की प्राप्ति हो गई। उनमें वो एक भावना जगी कि नहीं, हम ऐसे बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, ऐसे लोगों को परेशानी देकर
किसी प्राणी की हत्या करके मार कर यदि हम अपनी जीविका चलाते हैं तो वो अच्छी नहीं मानी जाती है। किसी की हत्या करके पैसे को कमाना और अपने लिए सुख शांति को भोगने का प्रयास करना, ये तो ठीक नहीं है कि किसी को परेशान करके, दुख करके, कष्ट देकर नहीं जीना चाहिए। यही भाव इस गाथा में आता है कि हमेशा सोचकर कैसे मैं अच्छे से अच्छे काम करते रहूं, यही सोचना चाहिए। यही भाव इस गाथा में आता है। और ये गाथा को जब बुद्ध ने वेणुवन में बताया तो बहुत सारे लोगों को श्रोतापन्न फल की उसी समय प्राप्ति हो गई। और उन्होंने सोच लिया कि नहीं, हम मनुष्य हैं, सोचने वाले हैं, भूतकाल की बारे में सोचते हैं, वर्तमान के बारे में सोचते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं। तो इसीलिए हमने कोई भी कर्म करने के पहले सोचकर समझकर बुद्धिमान व्यक्ति ने काम करना चाहिए। बुरे कर्मों से बाहर निकलना चाहिए। दूसरों को कष्ट देने वाले कर्म नहीं करने चाहिए। वो कष्ट देने वाले कर्म कार्य यदि हम करते रहे तो हमें उसका फल बड़े दुखद होकर भोगना पड़ता है। वर्तमान जीवन में भी भोगना पड़ता है और भविष्य में भी ऐसे बुरे कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। तो यही बात तथागत बुद्ध ने इस धम्मपद की गाथा में समझा के बताया। आप सबका मंगल हो, हम सबको प्रेरणा मिले कि बुरे कार्यों से हम बचे रहे, अच्छे कार्य हम करते रहे, क्योंकि हम इंसान हैं, अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हैं, बुरे कार्यों से हम बचे रह सकते हैं। यही प्रेरणा इस गाथा से हमें लेकर अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, बदलना है। आप सबका मंगल हो, सभी को सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु।